जय हिंद गाइज, वेलकम टू स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स मॉडल सेट नंबर 4 का सेक्शन सी लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही आसान और सरल नियम से बताने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले आपको बता देते हैं कि मॉडल सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 का सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत आसान नियम से बताए गए हैं। और गाइस, यही नहीं, अगर आप लोग मॉडल सेट नंबर बताया हुआ अगर पढ़ लेते हैं तो आपके बुक से कहीं भी दे देंगे तो आप लोग बहुत ही आसान से बना लीजिएगा और परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स से पास होइएगा। तो गाइज, चलिए आज हम लोग आते हैं मॉडल सेट नंबर 4 का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 15 दे रखी है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो गाइस, हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण 90 डिग्री का होते हैं और संपूरक कोण 180 डिग्री का होते हैं। तो फिर बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए गाइस, आपको पिक्चर के माध्यम से समझाएंगे तभी आप समझ पाइएगा। देखिए, मानिए यह मीनार है, तो मीनार कहाँ रहेगा गाइस? जमीन पर ही तो रहेगा। और ये आपका उन्नयन कोण ले लेते हैं, जो कि ये आपका उन्नयन कोण का किसी माप नहीं दिया हुआ है, बोरस पूरक है, तो ये कोण हमें थीटा ले लेते हैं गाइस। और फिर एक तो जो कोण है वो बोला 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री और माइनस जो लिए अभी वो आपको थीटा कर देंगे गाइस। और ये तो आपका 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण निकालने नहीं बोले हैं। तो गाइस, हम लोग इसका मान ले लेते हैं। तो मानिए इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं या सी ले लेते हैं, या आप लोग ए यहाँ पर बी और सी भी ले सकते हैं। तो गाइस, इसका टोटल जो दूरी है, इसका टोटल दूरी आपका 9 मीटर दे रखे हैं और यहाँ पर डी ले लीजिए। और फिर बोल रहे हैं कि 4 मीटर और 9 मीटर सरल रेखा, यानी इसको आप लोग ले लीजिएगा 4 मीटर गाइस। ओके, आई होप आप फिगर समझ गए होंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट निकालते हैं, पूरा को निकाल लेते हैं, यानी ए बी सी को, और सेकंड बार में जब निकालेंगे तो ए डी सी को ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यानी लिख लेते, माना कि ए सी मीनार की ऊंचाई है और ए सी का मान दे रखे हैं। तो लिखिए यहाँ पर, माना कि ए सी मीनार की ऊंचाई है। अब त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में गाइज, यानी देखिए आपका नीचे का मान दिया हुआ है तो इसमें साइन नहीं ले सकते हैं, इसमें आप लोगों को tan लेना पड़ेगा। तो हम लोग लीजिए tan थीटा लेंगे ना गाइस, देखिए tan थीटा का काम कर रहे हैं हम लोग। तो लिखिए tan थीटा, यानी tan का मान होते हैं P बटा B। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC बटा BC। तो लिखिए AC और बटा BC, यानी BC पूरा ले लिए। अब tan थीटा को tan थीटा रखिए, AC आपको AC ही रखना पड़ेगा। और देखिए BC का मान दे रखे 9 सेंटीमीटर, तो BC 9 सेंटीमीटर। गाइस, आप लोग इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि ये आपका कैलकुलेट नहीं होंगे। और फिर हम लोग लेते हैं त्रिभुज ADC में। अब देखिए त्रिभुज ADC में अब क्या लेंगे, इसमें लिए हैं tan, तो इसमें भी आपको गाइस tan ही लेना पड़ेगा और 90 माइनस थीटा लेना होगा। तो लिखिए tan, यानी 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल टू होगा AC बटा DC, क्योंकि ADC लिए ना तो आपका DC का काम होगा। तो लीजिए AC बटा DC। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा अगर रहेगा उसको cot में बदल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं गाइस cot थीटा, यानी AC का मान कुछ नहीं है तो AC लिखिए और DC का मान है 4 सेंटीमीटर। ये आपका गाइस समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, इस फिगर को मिटा देते हैं
ताकि यहाँ पर हम लोग बना सके। अब यहाँ पर लिखिए कि अब समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए गाइस इधर का इधर ही लिखेंगे और इधर का इधर ही लिखिएंगे। तो लिखिए tan थीटा गुना cot थीटा और इक्वल टू AC बटा 9 और गुने AC बटा 4। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा गुना cot थीटा का मान 1 होते हैं और AC आपका AC स्क्वायर हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं माने 1 है गाइस और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 गुना AC आपका AC स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 1 गुना 36 आपका 36 हो जाएगा। तो AC यहीं पर छोड़ देते हैं, कहीं स्क्वायर है अगर बराबर उधर चला जाएगा तो आपका रूट आ जाएगा गाइस, यानी 6 छोक 36 AC आपका 6 मीटर आ गया। और यही तो गाइस आपका प्रूफ करने बोले थे कि AC 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ लिखिए गाइस मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही तो गाइस आपको प्रूफ करने बोले हैं। आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बोल रहे हैं लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे का अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। देखिए गाइस आपका पिक्चर में दिया हुआ है। चलिए हम भी पिक्चर बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये आपका बेलन है गाइस और आपका बेलन में से यानी अर्धगोलाकार खोद कर निकाले गए हैं। आपका 2 ठो अर्धगोलाकार खोद के निकाले गए हैं गाइस। और फिर बोल रहे हैं वस्तु बनाई गई, इस आकृति दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है यानी पर इसका ऊंचाई है गाइस 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। और फिर बोल रहे हैं और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है यानी त्रिज्या यहाँ से लेकर 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको अर्धगोला 2 ठो दे रखे हैं और आपका 1 ठो बेलन दे रखे हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गाइस पहले जो दे रखे हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए h आपको दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और r दे रखे हैं 3.5 सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोले हैं। तो चलिए लिखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गाइस, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लीजिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी अर्धगोला 2 ठो है तब लिख सकते हैं 2 गुना अर्धगोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिएगा यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाते हैं 2 पाई RH और 2 है तो 2 रखिए और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाते हैं आपका 2 पाई R स्क्वायर। यही तो होते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें 2 पाई R और 2 पाई R हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो लिखिए 2 पाई R कॉमन ले लिए हैं तो बचा कि इसमें से आपका h बचा, h रख लीजिए और सिर्फ इसमें 2 बचा। 2 पाई R इसमें 2 R में से 1 R ले लिए तो पर भी आपको 1 R यहाँ पर बचा हुआ है। तो लीजिए 2 गुना पाई का मान लेते हैं 22/7 और R दे रहे हैं 3.5 और h का मान है 10 प्लस 2 गुने R का मान है 3.5। अब इसको कैलकुलेट करते देखिए यहीं पर कैंसिल करते हैं 7 5 35 एक के बाद पॉइंट है आप भी पॉइंट दे दीजिए यानी 2 गुना 22 गुना 0.5 यहाँ पर कुछ नहीं मैंने गुना है। अब रखिए 10 को 10 रखिए और 2 गुना 3.5 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा गाइस। अब देखिए 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना 10 और 7 आपका 17 हो जाएंगे। चलिए इसको पूरा को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये गुना होंगे 374 सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल आई होप गाइस आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक अर्धगोले आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दीजिए कि इस बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए गाइस, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन करने से पहले आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए, पहले हम एक बेलन ले लेते हैं। ये आपका बेलन है गाइस, ये बेलन हो गया गाइस आपका, और एक अर्धगोला है। यहाँ पर अर्धगोला पर एक बेलन अध्यारोपित है गाइस, और इस प्रकार एक शंकु काटा गया है। ओके, इस पर एक शंकु काटा गया है और इसका कुल ऊंचाई दे रखे गाइस 180 सेंटीमीटर इसका कुल ऊंचाई है। और यहाँ पर शंकु का जो ऊंचाई दे रखे गाइस आपका 120 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई दे रखे हैं। की जो त्रिज्या दे रखे हैं वो आपका दे रखे हैं 60 सेंटीमीटर आपका अर्धगोलेकार की त्रिज्या दे रखे हैं गाइस। ओके, तो चलिए जो दे रखे हैं वो पहले हम लोग बोर्ड पर लिख लेते हैं। चलिए, शंकु के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। यानी देखिए, अगर अर्धगोलेकार की अगर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो आपका शंकु की तो आपकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो देखिए, पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी शंकु पहले लिख लेते हैं कि शंकु के लिए, तो देखिए शंकु के लिए आपका h दे रखे हैं 120 सेंटीमीटर और आपका r दे रखे हैं 60 सेंटीमीटर। ओके, r सब एक ही हो जाएंगे गाइस, यानी r हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब ले लेते हैं बेलन के लिए, लीजिए बेलन के लिए। तो देखिए, बेलन के लिए आपको दे रखे हैं यानी r दे रखे हैं 60 सेंटीमीटर। पहले h ले लेते हैं, आपको h दे रखे हैं 180 सेंटीमीटर और r दे रखे हैं 60 सेंटीमीटर, यही तो आपको दे रखे हैं। अब लेते हैं अर्धगोले के लिए। देखिए, अर्धगोले के लिए आपका h तो गाइस नहीं है, सिर्फ इसमें आपका r दे रखे हैं 60 सेंटीमीटर। तो गाइस इतना अगर हम लोग को मिल गया तो अब हम लोग को निकल जाएगा। ओके, शंकु का मान निकल गया, बेलन का मान निकल गया, अर्धगोले का मान निकल। अब हमको बताना है कि इसमें पानी कितना लेगा। आपको पानी का ही तो आयतन ज्ञात करना है गाइस। अब हम लोग लिखते हैं पानी का आयतन। देखिए, पानी का आयतन, देखो पानी का आयतन में लिखेंगे सबसे बड़ा आपका बेलन ही तो है, सबसे बड़ा आपका बेलन ही तो है। तो लिखिए इसमें से बेलन, यानी बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो देखिए गाइस, बेलन का आयतन आपका हो जाते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में ले सकते हैं। और शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर प्लस लीजिए। और अर्धगोले का आयतन आपका होता है 2/3 और पाई आर क्यूब, यही तो आपका होते हैं। यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसका हम लोग हल करते हैं। देखिए, इसमें आप लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ पाई आप लोग कॉमन ले सकते हैं, बट नहीं लीजिएगा तो और भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पाई का मान कुछ नहीं दे रखे हैं, यानी 22/7 लीजिए। और आर स्क्वायर यानी बेलन के लिए काम कर रहे हैं, बेलन का आर है 60, यानी 60 गुने 60 लिख सकते हैं। और इसका ऊंचाई दे रखे हैं 180। यहाँ पर 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और शंकु के लिए आर आपका हो गया 60, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 60 गुने 60 और एच का मान हो गया आपका 120 और प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी अर्धगोले का आर दे रखे 60, यानी आपका 60 हो जाएगा गाइस 3 बार। तो देखिए, इसमें कैंसिल करने वाला 20 है, फिर इसमें कैंसिल 20 से हो जाएगा। अब देखिए, ई तीनों को गुना करके, ई गुना करके रखते, फिर इसको गुना यहाँ पर करना, फिर इसको गुना यहाँ पर करना है। तो देखिए, इसको गुना करते हैं।
तो देखिए इसका गुना इतना आया और बटा 7, फिर 22, 20, 60 और 120 को गुना करते हैं। अब इसका गुना इतना आया 7, फिर अब 2, 22, 20, 60, 60 को गुना करते हैं और बटा 7। अब देखिएगा जब यहाँ आ जाते हैं इसको सेम रख देते हैं 14, 25, 6000 और बटा 7 और माइनस दोनों 7 के बदले एक तो 7 लेते हैं और ई दोनों को सेम यहाँ पर जोड़ करके लिख देते हैं। अब देखिए गाइस, अब दोनों में 7 है तो एक साथ लीजिए और ये दोनों को यहाँ पर सबट्रैक्ट करके लिख दीजिए। अब इतना को गाइस भागा कर दीजिए और आपका उत्तर आ जाएंगे। तो चलिए इसका भागा करते हैं। तो गाइस यही आपका हो जाएगा उत्तर। आई होप आप बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं माध्य का मान दे रखे 62.8 और आपका x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो दे रखे हैं वो हम लोग लिख लेते हैं वर्ग अंतराल और एक तरफ दे रखे आपका बारंबारता। तो अब देखिए गाइस ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखे हैं और हमको माध्य निकालने के लिए बोले हैं गाइस, यानी आप माध्य निकालने के लिए हमको x चाहिए और x के बाद आपको fx चाहिए तभी तो आप माध्य निकाल पाइएगा। तो देखिए हम लोग x कहां से निकालेंगे, अब दोनों को जोड़ करके 2 से भगा दीजिए तो x निकल जाएगा। देखिए 0 और 10 जोड़ेंगे, आप 0 और 20 जोड़ेंगे आपका 20 होंगे और 2 से भगा देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर देखिए 20 और 40 जोड़ेंगे तो 60 होगा और 60 को 2 से भगा देंगे तो 30 हो जाएगा। तो गाइस आपको प्रत्येक बार गुना और जोड़ नहीं करना होगा, आप इसी से निकाल। इसका डिफरेंस देखिए 10 से 20 बढ़ रहा है, 10 से 30 यानी आपका 20 डिफरेंस है, तो आप 20 करके जोड़कर लिख दीजिए। हो जाएगा 50, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 70, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 90, यहाँ पर 110। देखिए लास्ट वाला जोड़ लीजिए 100 और 120 आपका हो जाते हैं 220। तो 2 से अगर इसको भाग देते हैं तो 110 आपका आ जाएगा, यानी सही उत्तर आपका हो गया इतना। और गाइस आपको fx निकालना है तो fx क्या, यहाँ पर कुछ नहीं मैंने गुना है, f और x का गुना है, ये दोनों गुना कर दीजिए। 5 गुना 10 आपका 50 हो जाएगा और 8 गुना 3 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा गाइस 3 8 24 1 0 और 5 x गुना 50 यानी आपका हो जाएगा 50x और 12 गुना 70 इसको गुना कीजिए यानी हो जाएगा 7 12 84 और 1 0 और 7 और 9 गुना कीजिएगा तो 63 और 1 0 और 8 11 88 और 1 0 गाइस आपका हो जाएगा। अब हम लोग को माध्य ही तो निकालना है, यानी माध्य बराबर फॉर्मूला होते हैं गाइस सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो देखिए ये आपका सिग्मा f चाहिए तो सिग्मा f और यहाँ पर आपका सिग्मा fx चाहिए, तो ये दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए गाइस इसका जोड़ होगा 40 और प्लस x 40x और इसको भी यहाँ पर जोड़कर लिख दीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 26 और 40 और प्लस 50 x आपका हो जाएगा, यानी सिग्मा f का आ गया 40 प्लस x और सिग्मा fx का 26 40 प्लस 50x। यानी देखिए अब माध्य का आपका मान दे रखे हैं गाइस 62.8 यानी माध्य की जगह लिखिए 62.8 और सिग्मा fx का मान हो जाएगा आपका 26 40 प्लस 50x बटा सिग्मा f का मान हो जाएगा आपका 40 प्लस x, यही तो हो जाएगा आपका। यानी अब गाइस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा गाइस। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं माने 1 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब 62.8 गुना 40 से गुना करते हैं तो इसका गुना हो जाएगा 25 और 12, फिर x से गुना करेंगे तो 62.8 और x यही तो हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा गाइस आपका, क्योंकि 1 का गुना में कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर देखिए गाइस ये दोनों एक ही कास्ट है तो इसको इधर ला देते हैं प्लस है
तो आपका माइनस हो जाएगा बराबर 26 40 और माइनस इधर हो जाएगा 25 12। तो इन दोनों को घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं तो 12.8 और x आ जाएगा, और ये भी दोनों को घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं तो 128 आ जाएगा। तो गाइस x बराबर 128, इधर भी आपका 12.8 हो जाएगा गाइस, यानी x बराबर इधर पॉइंट हटा दीजिए तो 1 0 लग जाएगा, यानी 128 और 1 0 बटा 28, यानी 128 एक 128 और 10। तो गाइस आपका x का मान हो जाएगा 10। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे। तो चलिए अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है माध्यिका निकालिए, और देखिए आपका वर्ग अंतराल और क्लास दे रखी है। आपको माध्यिका निकालने के लिए गाइस हम लोग जानते हैं आपको CF चाहिए, यानी संचय बारंबारता चाहिए, और हम लोग CF कैसे निकालेंगे गाइस। देखिए CF निकालने के लिए F चाहिए, यानी F से ही मेरा CF निकालेंगे, और F से ही CF निकाला जाता है। देखिए इसका पहले जोड़ लेते हैं कुल कितना आते हैं, और कुल ही आपका n हो जाएगा, यानी नंबर हो जाएगा। तो देखिए इसका टोटल दे रखा 80, यानी CF जब निकालेंगे तो लास्ट में भी मेरा 80 होना चाहिए, अगर जोड़ के 80 आ जाते हैं तभी आपका CF सही है। तो चलिए जोड़ते हैं 8 और 10 को जोड़िए तो आपका 18 हो जाएंगे, 18 और 16 को जोड़ दीजिए तो आपका 34 हो जाएंगे, और 34 और 24 को जोड़िए तो 8 हो जाएगा और 5, फिर 58 और 15 को जोड़िए तो 8 5 6 13, और आपका हाथ में रहा 6 हो गया, 1 7, और 73 और 7 को जोड़िएगा तो आपका 80 आ जाएगा, यानी मेरा CF सही है। अब आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए हमें F चाहिए, L चाहिए और CF चाहिए। तो F किसको लेंगे, देखिए सबसे जो बड़ा है वही आपका F हो जाएगा, और CF F के सीधा के जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा आपका CF। फिर गाइस सबसे बड़ा आपका F हो जाएगा, और F के सीधा के जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा आप CF, और L हो जाएगा आपका ये वाला L हो जाएगा F के सेंटर वाला, और फर्स्ट वाला आपका L हो जाते हैं गाइस। ओके तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यानी पहले हम लोग n/2 चाहिए, तो लिखिए यहाँ पर n/2, n का मान दे रखा 80/2, यानी ये 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, n/2 का मान हो गया 40, और l हो गया आपका 24, तो l लिखिए 24, और f दे रखे है, f भी आपका 24 दे रखे, और CF आपका दे रखे हैं 34। ओके 34 आपका CF है। तो माध्यक का फॉर्मूला होते हैं गाइस L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और गुना H, यही तो होते हैं। फिर से माध्यक का फॉर्मूला होते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। देखिए L का मान है आपका 24, और प्लस n/2 का मान है 40, और CF का मान है 34, और गाइस n/2 से CF हमेशा छोटा ही होता है, और F का मान दे रखे 24, और गुना H का मान गाइस H हम कहां से लेंगे, इसका वैल्यू लेंगे गाइस। देखिए 0 से 8 यानी 8 बढ़ रहा है, 8 से 16 यानी 8 बढ़ रहा है, यही हो जाएगा आपका H, यानी H हो जाएगा आपका 8। ओके H की जगह हम लोग 8 लिखेंगे गाइस, 8 लिखेंगे। अब चलिए 24 यहाँ पर प्लस 40 में अगर 34 चला गया गाइस तो आपका 6 बचा, और यहाँ पर गुना आप ले लीजिए और बटा 24 को कैंसिल कीजिए, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, यानी 24 प्लस 2 आपका आ गया गाइस 26 आंसर। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरह से समझे होंगे गाइस, और आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम इसी तरह की वीडियो छोड़े आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस आज हम लोग यानी मॉडल सेट नंबर 4 का सेक्शन C नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज गाइस यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।